Hello everyone, this is Satyam Upadhyay and I welcome to all of you on my YouTube channel दुर्गम विज्ञान संस्थान। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था और आज हम प्रॉब्लम नंबर 21 से 30 तक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखेंगे। ये पेपर जो हम डिस्कस कर रहे थे वो PGT 2019 का पेपर था। ओके, तो आइए देखते हैं 21 प्रॉब्लम क्या कह रहा है। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ PGT 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन भी मैंने डिस्कस कर रखा है, वो वीडियो भी वहां से देख लीजिएगा। ओके, तो ए रिंग ऑफ रेडियस R is uniformly charged with Q. What is the electric potential V at the point on the axis at a distance x from the center? ओके, तो इन्होंने पूछा है कि एक रिंग है जिसका रेडियस R दे रखा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और चार्ज पे बता रखा है Q। अब इन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है हमें इस रिंग के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है और एट डिस्टेंस x। ओके, डिस्टेंस भी x से, x जो है डिस्टेंस वो सेंटर से मेजर करना है। ओके, तो इसके ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। हम सभी ने बहुत अच्छे से इसका फील्ड का कैलकुलेशन किया हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है। ये मैंने इसका जो फिगर है वो ड्रॉ कर रखा है। एक रिंग मैंने कंसीडर कर ली और इस पे चार्ज, यूनिफॉर्म चार्ज Q हमने ले लिया और इसका रेडियस कैपिटल R दे रखा था। इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P एज्यूम किया जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला जानते हैं। हमने अपने 12th क्लासेस में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रिंग एट एन एक्सिस और एट ए डिस्टेंस x इतना होता है। ओके, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसका वेरिएशन कैसा रहता है डिस्टेंस के साथ। जैसे जैसे हम इसके सेंटर से इसकी एक्सिस पे डिस्टेंस के साथ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा और इंक्रीज होते होते हम देखेंगे कि एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू R अपॉन √2 इतनी डिस्टेंस पे फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। ओके, तो मैक्सिमम हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि फिर घटने लगता है जब डिक्रीज होगा और डिक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। ये इसका ग्राफ भी मैंने बता रखा है और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एट व्हाट डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम फॉर ए रिंग। ओके, तो ये वो पॉइंट होता है और ये वो डिस्टेंस होती है। ओके, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन था इस प्रॉब्लम का। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन सीखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करना है और इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। इट इज इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्टली हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से देखिए, हमने इंटीग्रेशन किया, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये इसका रीज़न ये है कि हम ये पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। तो जब हम देखेंगे कि फाइनल पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा तो उसको 0 अज्यूम करेंगे तो इनिशियल वाला हमारा निगेटिव में बचेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ प्लस आ गया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट किया। अब हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा और हम यहाँ पे मानेंगे कि x इक्वल टू R tan थीटा। तो हम यहाँ से dx फाइंड आउट करेंगे तो dx आएगा हमारा R sec स्क्वायर थीटा t थीटा। ओके, तो ये हमारा ये मिल गया। अब dx यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे एंड x हमने जो लिया है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे और इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बनेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा और ये डायरेक्टली हमारा sec स्क्वायर थीटा होता है, उसका पावर 3/2 है। ओके, तो 3/2 है तो एक स्क्वायर रूट है और एक स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्यूब बचेगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा जो भी एक्सप्रेशन था वो रिड्यूस होके ये बन जाएगा v इक्वल्स टू प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R एंड लिमिट्स हो जाएंगी x टू इन्फिनिटी। ओके, एंड साइन थीटा डी थीटा। अब हम साइन थीटा का हमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, माइनस कॉस थीटा होता है। हमने सेम मेथड अप्लाई किया और माइनस कॉस थीटा लिखा और साथ ही साथ हमने देखा
कि हमने एज्यूम किया था x इज इक्वल टू आर टेन थीटा। तो हमने इसका एक ग्राफ बनाया और सीधे सीधे हमने देखा कि यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा। तो cos थीटा इज व्हाट, cos थीटा इज व्हाट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा और हमें ये मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे cos थीटा की जगह ये पुट कर देंगे। इसके बाद हम लोग लिमिट्स को पुट करेंगे। लिमिट्स पुट करते ही जब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पे क्या होगा कि इसके डिनोमिनेटर में x है और इन्फिनिटी है। तो अगर डिनोमिनेटर में हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ओवरऑल टर्म हमारा 0 हो जाता है। ओके, अगर हम न्यूमरेटर में पुट करेंगे इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ही आएगा। अब हम देखेंगे x पुट करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमें फाइनली एट पॉइंट P पोटेंशियल मिल जाएगा और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारा जो आंसर दे रखा था वो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा था, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये तो हो गई कैलकुलेशंस की बात, हमने ये लॉन्ग मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है। अब हम देखेंगे कि एक शॉर्ट ट्रिक से, और शॉर्ट ट्रिक्स क्या अपने लॉजिकल थिंकिंग से कैसे आंसर करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि पोटेंशियल में कभी भी चार्ज का स्क्वायर नहीं आता है। ओके, तो ए एंड ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, गलत। तो ए एंड डी ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो गए। अब हम देखेंगे कि हमारे बी और सी में से कौन सा करेक्ट हो सकता है। अब हमने एक चीज पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और बट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओनली डिस्टेंस के। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे, जब इसको देखेंगे तो इसका पावर 1/2 है, तो यहाँ से हमारा ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्यूब बन रहा है। जब क्यूब बन रहा है तो ये करेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में कभी भी एक पॉइंट चार्ज और रिंग के लिए कभी भी क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर और डिस्टेंस का क्यूब नहीं आता है। ओके, डाइपोल के केस में जरूर आता है जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर। ओके, पर यहाँ पे डाइपोल का केस नहीं है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।